आइए अब गजल के दौर का आगाज करते हैं। हाजरीन, सरजमीन गुजरात जैसी सरजमीन पर उर्दू का ये मुशायरा और इतनी मोहब्बतों से, इतने प्यार से, इतनी जिंदा दिली से आप सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं आप एक मरतबा अपने लिए तालियां बजा लीजिए। पहले बहुत मुबारकबाद आपको और बहुत मुबारकबाद जमात इस्लामी और अदब इस्लामी को कि इतने खूबसूरत सामईन को उन्होंने यहाँ जमा किया और इतना बेहतरीन मुशायरा सजाया। हाजरीन, उर्दू ज़ुबान ये प्यार मोहब्बत की ज़ुबान है, अमन यकजहती की ज़ुबान है और जमात इस्लामी ने हमेशा इस मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत के लिए काम किया है, इस मुल्क की तहजीब को बाकी रखने के लिए काम किया है। यह अलग बात कि उर्दू के ताल्लुक से 12 आवाज़ें उठती है कि हम के फला सिलेबस से उर्दू को हटा दिया जाए, फला जगह से उर्दू का नाम हटा दिया जाए, लेकिन वही लोग जो उर्दू को मिटाने की बात करते हैं संसद भवन में जब अपनी स्पीच के दौरान अटक जाते हैं तो इसी उर्दू गजल का सहारा लेते हैं, इन्हीं उर्दू अशार का सहारा लेते हैं। तो फिर परवाज आजमी कहते हैं कि उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज जहां से, उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज जहां से, कम बख्त ने ये बात भी उर्दू में कही है। तो ये उर्दू जुबान का जादू है हाजरीन, जो सर चढ़कर बोलता है और वो लोग भी उर्दू बोलने पर मजबूर हो जाते हैं जो उर्दू को मिटाने की बात करते हैं। यही उर्दू जुबान का जादू है कि सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के ढांचे की जब बहस होती है, वकील बहस करता है, इस दौरान वो बशीर बद्र का एक शेर कहता है कि मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी, मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। तो ये उर्दू जुबान का जादू है कि जो जज होता है वो बहस से किनारे रह जाती है, जज ये दरियाफ्त करता है, ये पूछता है कि ये शेर किसका है, ये कौन सी किताब में शामिल है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उर्दू की इतनी खूबसूरत महफिल सजाने के लिए। आइए गजल के खूबसूरत दौर का आगाज करते हैं। मेरी फहरिस्त में बहुत अच्छा लहजा, बहुत प्यारा शायर मौजूद है जिसका ताल्लुक यूं तो सरजमीन अकोला से है, लेकिन इन दिनों आपकी अपनी सरजमीन में, आपकी अपनी सरजमीन पर रोजगार के ताल्लुक से यहाँ पर मुकीम है और अपनी सरगर्मियां यहाँ अंजाम दे रहा है। मुश्ताक अहमद मुश्ताक ने कहा था कि रहे इश्को वफा खाली पड़ी है, जुनू परवर फजा खाली पड़ी है, रहे इश्को वफा खाली पड़ी है, जुनू परवर फिजा खाली पड़ी है, उठाए कौन सच्चाई का परचम, जमीने करबला खाली पड़ी है, कोई कतरा उठे आगे तो आए, समंदर की जगह खाली पड़ी है। आइए समंदर की जगह पुर करने के लिए इस वक्त मैं गजल के पहले शायर के तौर पर जनाब अब्दुल कदीर असद से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजे, पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें जनाब अब्दुल कदीर असद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जनाब सदर की इजाज़त से जी 4 मिसरे बिला किसी तमहीद के आप लोगों की बाज़ौक़ समातों के हवाले जी बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और मेरे पढ़ने के बाद मुझे भी एहसास होना चाहिए कि वाकई में आप अच्छा सुन रहे हैं। पेश करता हूँ। कोई तलवार या नेज़ा न खंजर लेके आया हूँ, क्या कहने, कोई तलवार या नेज़ा न खंजर लेके आया हूँ, बस एक सर ही मैं अपना ऐ सितमगर लेके आया हूँ, बस एक सर ही मैं अपना ऐ सितमगर लेके आया हूँ। मुसीबत जो भी आएगी वो आकर लौट जाएगी, क्या बात है। मुसीबत जो भी आएगी वो आकर लौट जाएगी, मेरी माँ की दुआओं की मैं चादर लेके आया, क्या कहने, वाह 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 वाह। मेरी माँ की दुआओं की मैं चादर लेके आया हूँ। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। 4 मिसरे इस तरह देखिए, बुलंदी वाले भी नीचे दिखाई देते हैं,
क्या कहें। बुलंदी वाले भी नीचे दिखाई देते हैं, जो सबसे आगे थे पीछे दिखाई देते हैं, जो सबसे आगे थे पीछे दिखाई देते हैं। नजर जो आते हैं हालात बदले बदले से, क्या कहें। नजर जो आते हैं हालात बदले बदले से, अमल के अपने नतीजे दिखाई देते हैं, वाह वाह। अमल के अपने नतीजे दिखाई देते हैं। क्या कहें। वाह। गजल का मतलब बतौर खास गजल का मतलब कि सफर कठिन सही, सफर कठिन सही आसान भी हो सकता है। क्या बात है। ये शेर बतौर खास, सफर कठिन सही आसान सफर भी हो कठिन सकता है। सही आसान भी हो सकता है, जो कैद में है वो सुल्तान भी हो सकता है। क्या कहें। वाह। बहुत शुक्रिया। सफर कठिन सही आसान भी हो सकता है, जो कैद में है सुल्तान वो सुल्तान भी हो सकता है। वाह। और अमीर लोगों की मुस्कान से भी बच के रहो। आहा। ये शेर बतौर खास, आहा। अमीर लोगों की मुस्कान से भी बच के रहो, गरीब वक्त पे एहसान भी हो सकता है। आहा। क्या कहने। बहुत वाह 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 वाह। अमीर लोगों की मुस्कान से भी बच के रहो, गरीब वक्त पे एहसान भी हो सकता है। और दरिंदे खून के प्यासे हों ये जरूरी तो नहीं, दरिंदे खून के प्यासे हों ये जरूरी तो नहीं, हमारे दौर का इंसान भी हो सकता है। आहा आहा। क्या दरिंदे शेर है। खून वाह, के वाह, प्यासे वाह, हों वाह, ये वाह। जरूरी तो नहीं, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। हमारे दौर का इंसान भी हो सकता है, हमारे दौर का इंसान भी हो सकता है। ये शेर बतौर खास कि तलाश चोर की करते हैं गांव वाले पर, क्या बात है। तलाश चोर की करते हैं गांव वाले पर, लुटेरा गांव का प्रधान भी हो सकता क्या है। बात है। शुक्रिया। तलाश क्या चोर बात की है। करते हैं गांव वाले पर, लुटेरा गांव का प्रधान भी हो सकता है। वाह, वाह, और वाह, लगा वाह। के पूंजी मोहब्बत में, लगा दी पूंजी मोहब्बत में आपने लेकिन, हाँ। लगा दी पूंजी मोहब्बत में आपने लेकिन, ये कारे इश्क है नुकसान भी हो सकता है। क्या कहने। क्या कहने। वाह, लगा वाह, दी वाह, वाह। पूंजी, बहुत शुक्रिया। कि सफर कठिन सही आसान भी हो सकता है, वाह। जो कैद में है वो सुल्तान भी हो सुल्तान सकता भी हो है। सकता है। लगा दी पूंजी मोहब्बत में आपने लेकिन, ये कारे इश्क है नुकसान भी हो सकता है। एक मतलब यूं पेश करता हूं कि तमाम सीनियर्स और बड़े बड़े सभी चांद हैं यहाँ पे, क्योंकि नईम सर ने कहा है कि चांद के सामने तारे नहीं बोला करते, फिर भी मैं जसारत कर रहा हूँ जी, कि वो जो घर से गली में आ जाते, वो जो घर से गली में आ जाते, कितने तूफान नदी में आ जाते। क्या बात है। क्या वो बात जो है। घर से गली में आ जाते, कितने तूफान। कितने कितने तूफान नदी में आ जाते। वाह। जिंदगी अपनी जिंदगी होती, हाँ। जिंदगी अपनी जिंदगी जिंदगी होती, आप जो जिंदगी में आ जाते, आहा। वाह। जिंदगी अपनी जिंदगी होती, वाह। आप जो जिंदगी में आ जाते, और चांद बादल में छुप गया होता, चांद चांद बादल में छुप गया होता, आप घर चांदनी में आ जाते। चांद बादल में छुप गया होता, आप घर चांदनी में आ जाते। और ये शेर बतौर खास कि सर्द रातें, इमरान भाई, आते हैं जी। सर्द रातें ना बीतती तन्हा, क्या बात है। सर्द रातें, वो जो घर से गली में आ जाते, कितने तूफान नदी में आ जाते, सर्द रातें न बीतती तन्हा, काश तुम जनवरी में आ जाते। आहा। सर्द रातें वाह। न बीतती तन्हा, वाह 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 वाह। काश तुम जनवरी में आ जाते। क्या कहे। और ये शेर मैं तमाम बुजुर्गों के हवाले से जी। बतौर खास कि काश तुम जनवरी में आ जाते, कि जाने फिर रोशनी का क्या होता, जाने फिर रोशनी का क्या होता। आपकी खिदमत में, कि जाने फिर रोशनी का क्या होता,
तुम अगर रोशनी में आ जाते। आहा, जाने फिर रोशनी का क्या होता। वाह 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 वाह। जाने फिर रोशनी का क्या होता। ये बहुत अच्छा शेर है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपको आप ही की नजर लग चुकी है। एक मर्तबा आपके लिए 2000 तालियां हो जानी चाहिए जी। ये बहुत अच्छा शेर सुना रहा हूं मैं, इन्होंने कहा है असद भाई के अच्छी शायरी और बीवी बहुत देर से समझ में आती है, लेकिन अदब का तकाजा यह है कि घर में और महफिल में वाह वाह करनी चाहिए। क्या बात है जी जी जी। मैं पेश कर रहा हूं कि वो जो घर से गली में आ जाते, कितने तूफान नदी में आ जाते, और जाने फिर रोशनी का क्या होता। जाने फिर रोशनी का क्या होता तुम अगर रोशनी में आ जाते। एक मतलब यूं देखिए, 2-3 शेर के बाद मैं अपनी जगह लूंगा कि जुल्फ से, रंग से, रुखसार से खुश होता है। क्या बात है। जुल्फ से, रंग से, रुखसार से खुश होता है, तेरा आशिक तेरे दीदार से खुश होता है। वाह। जुल्फ से, रंग से, रुखसार से खुश होता है, तेरा आशिक तेरे दीदार से खुश होता है। और मैं जिसकी जीत को अपनी फतह समझता हूँ, मैं जिसकी जीत को अपनी फतह समझता हूँ, वो मेरा भाई मेरी हार से खुश होता है। क्या बात है। मैं जिसकी जीत को अपनी फतह समझता हूँ, वाह 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 वाह, वो मेरा भाई मेरी हार से खुश होता है। और ये शेर बतौर खास कि एक मुफलिस है जो त्योहार पे भी है गमगीन। एक मुफलिस है जो त्योहार पे भी है गमगीन, एक तवंगर है जो इतवार से खुश होता है। क्या बात है, क्या बात है। एक मुफलिस है, वाह 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 वाह, एक मुफलिस है जो त्योहार पे भी है गमगीन, एक तवंगर है जो इतवार से खुश होता है। और शेर आखिर, लाख दौलत हो, हुकूमत हो, शक्ल सूरत हो, क्या आप सभी की नजर, लाख दौलत हो, हुकूमत हो, शक्ल सूरत हो, दिल मगर सीरत और किरदार से खुश होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।